वेक्टर ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहाँ से हमारे डेरिवेशन चालू होते हैं। याद रखिए अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहला डेरिवेशन कर रहे हैं, हमें कम से कम 5 से 6 डेरिवेशन करने हैं और इसके फॉर्मूले भी 5 से 6 होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें ई किसके थ्रू निकालनी है। जैसे हम यहाँ क्या निकाल रहा हूँ मैं, वेक्टर ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी आपको एक डाइपोल आएगा, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो अभी हमने पढ़े हुए थे वो सारे आएंगे। तो अभी हम इसको याद रखेंगे ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमें डेरिवेशन तो याद रखना ही है, साथ में ये याद रखना है कि कब कौन सा डेरिवेशन या कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ हम ई के फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहला हमारा है वेक्टर ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। माना कि एक हमारा टेस्ट चार्ज है Q जो पॉइंट ए पर रखा हुआ है और इस पर पॉइंट P पर R डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज है। इसे मैंने बोला पॉइंट चार्ज, इसे मैंने बोला टेस्ट चार्ज। तो और ये टेस्ट चार्ज कितना है, Q नॉट। Q नॉट क्या होगा, Q नॉट टेंड्स टू 0, मतलब बहुत कम। तो हमें इसके कारण इस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फिर से देख लीजिए, इसके कारण सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम इनके बीच का फोर्स बात करें तो फोर्स कहाँ लगेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स इस साइड लग रहा होगा डिस्टेंस आर से। तो फोर्स के फॉर्मूला क्या आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ से, वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि E कितना होगा, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। अब यहाँ F की वैल्यू ये रख दीजिए पूरी आप, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है E का। जैसे हमारा जनरल फॉर्मूला F का क्या था, F का इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये है F और ये है E। केवल क्या डिफरेंस होता है, एक Q इसमें ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप्स की होती है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब कि जहाँ हर एक पॉइंट पर E की वैल्यू क्या हो सेम, और जहाँ E की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किया जाता है। तो जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो वो क्या डिनोट करती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर जो आर्बिट्री लाइंस होती हैं, कैसी भी लाइंस जा रही हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ भी आप देख लीजिए, अगर हम बोलें यहाँ कौन सा चार्ज है और यहाँ कौन सा चार्ज है, तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या हो रही है, आउटवर्ड हो रही है। तो इस साइड कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस साइड कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइंस जाती हुई हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ हमारी वही पुरानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसी हैं कि ये कैसी होती है, सबसे पहले तो इमेजनरी लाइंस होती हैं, स्मूथ लाइंस होती हैं। हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव से, और एंड कहाँ होती हैं, नेगेटिव से। सेकंड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करती है। आई रिपीट, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो पॉइंट लाइन इलेक्ट्रिक लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, जब भी कोई लाइंस किसी भी स्फीयर से निकलती हैं तो निकलते टाइम वो परपेंडिकुलर इन होती हैं, और ऐसे ही इमर्स होते टाइम वो परपेंडिकुलरली आउट होती हैं। यहाँ देखिए आप, अगर यहाँ मैं बात करूँ कि यहाँ से ये निकल रही है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर जाएगी, बाकी आगे कुछ भी होना उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखें, जैसे ये है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर निकलेगी, बाद में उसका कोई भी कर्व आए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इमर्स में भी यही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। इट मीन्स ये कहता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। जहाँ डेंसर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, जहाँ लाइंस कम रेयर होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती हैं। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, जिसमें एक मैग्नेट लिया हुआ था और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई थी। शायद यही ऐसा स्ट्रक्चर आया था, अगर आपको याद आया हो। तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी वो क्या होती थी, वो नॉर्थ पोल से निकलती थी, साउथ पोल में जाती थी और इस तरीके से स्मूथ कर्व बनाती थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या थी, किसी मैग्नेट की फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली इमेजिनरी स्मूथ कर्व लाइंस को हम बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे ही हमारा टॉपिक अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने वाली लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अवधारणा भी सबसे पहले माइकल फैराडे ने दी थी, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी सबसे पहले अवधारणा माइकल फैराडे ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दैट, द कंटिन्यूस स्मूथ कर्व लाइन विच ट्रेस द पाथ ऑफ पॉइंट यूनिट चार्ज, मतलब वही बात है कि किसी एक पॉइंट यूनिट चार्ज को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं तो उसका जो पाथ होता है जो कि कंटिन्यू होता है, स्मूथ होता है, कर्व होता है। कर्व में यहाँ कोई स्ट्रेट लाइंस वगैरह नहीं होती हैं, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने वाली लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ हमें देखना है, तो हम देखेंगे जैसे यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से निकलती थी, नॉर्थ पोल से। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहाँ से इमर्ज होती हैं, किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से। अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो हमेशा क्या होंगी, आउटवर्ड जाएंगी। ऐसे ही अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो इसमें जितनी भी फील्ड लाइंस आएंगी वो क्या होंगी, हमेशा इन्वर्ट होंगी। अब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को साथ में रखते हैं कुछ डिस्टेंस पर, तो यहाँ से लाइंस निकलेंगी और यहाँ लाइन इमर्ज होंगी। देखिए ये कुछ डायग्राम बिल्कुल हमारा इसी तरीके का डायग्राम हो गया है। मतलब ये अगर दो पॉइंट सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, वहाँ रिपल्शन, इस तरीके से। अब यहाँ आप देखिए, अगर एक कोई शीट होगी, शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से निकलती हैं, दोनों साइड निकलेंगी, पॉजिटिव में आउटसाइड और नेगेटिव में आपकी दोनों इनसाइड निकलेंगी।